इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन डालेंगे रायपुर में डेरा। कल 6 मंत्रियों के साथ रायपुर पहुंचेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में एक बार फिर से सियासी उलटफेर के नतीजे दिखने लगे हैं और अब एक बार फिर से राजनीति सक्रिय हो चुकी है झारखंड में। झारखंड के तमाम विधायक, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं, वो सभी रायपुर में डेरा जमाए हुए हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रायपुर आएंगे और उनके साथ मंत्री भी होंगे। 4 मंत्री पहले से ही रायपुर में मौजूद हैं। कल सुबह रांची में कैबिनेट की बैठक के बाद रायपुर आएंगे हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रायपुर में डेरा डालेंगे क्योंकि झारखंड के तमाम विधायक रायपुर में मौजूद हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, मेफेयर रिसोर्ट में तमाम विधायकों को रोकाया गया है। पहले ही 4 मंत्रियों से बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं। अब खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मुलाकात करने के लिए कल कैबिनेट की बैठक के बाद रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर में ही डेरा जमाएंगे। उनके आने के लिए क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल 32 विधायक जो है झारखंड के वो रायपुर पहुंचे थे और जो 32 विधायकों में कांग्रेस खेमे के भी 4 मंत्री शामिल हैं, तो आज ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हेमंत सोरेन भी रायपुर पहुंचेंगे। कल झारखंड में कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अन्य मंत्री हैं, 4 मंत्री करीब वो बताए जा रहे हैं, वो कल हेमंत सोरेन के साथ पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो मेफेयर लेक रिजॉर्ट जहाँ पर विधायक ठहरे हुए हैं, उनसे जो है उनके साथ जो है आगे किस तरह की रणनीति रहेगी, उस पर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। क्योंकि अभी तक राज्यपाल रमेश बैस, जो झारखंड के राज्यपाल है, उन्होंने इस मसले पर अभी अपना निर्णय नहीं दिया है कि क्या हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की जाएगी। इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जब भी ये फैसला राज्यपाल की तरफ से आता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी, तो इस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। तो इस सिलसिले में विधायक पहले पहुंच चुके थे। स्वप्निल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विधायकों से मिलने गए थे, चूंकि इन विधायकों में कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर, क्योंकि उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। अब ऐसे में हेमंत सोरेन जब अगर आते हैं तो क्या कुछ उनके आने के लिए तैयारियां और विधायकों को किस तरीके से वो अपने पक्ष में लेंगे? बिल्कुल, कल जब झारखंड से विधायक पहुंचे तो सीएम भूपेश बघेल भी कल 10:30 बजे रात जो है रिजॉर्ट पहुंचकर विधायकों से मुलाकात की थी। हालांकि विधायकों से मुलाकात के बाद सीएम ने मीडिया से बात नहीं की थी, लेकिन जब आज हिमाचल दौरे पर रवाना हुए तो उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा जोड़ तोड़ की कोशिश में लगे रहती है और अभी तक राज्यपाल करीबन 1 हफ्ते से इस पर कोई फैसला नहीं दे रहे। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं भाजपा ये विधायकों को तोड़ने के लिए कोई प्रयास कर सकती है, इसलिए उनको सेफ जोन रायपुर लाया गया है। तो कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विधायकों से मुलाकात जब उनकी हुई थी तो सभी मुख्यमंत्री ने इस मसले पर कहा था कि सभी विधायक एकजुट हैं और किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो सभी विधायक एकजुट हैं, कोई भी खतरा नहीं है। स्वप्निल, तो क्या मान मनौवल का जो कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र जैसी स्थिति तो नहीं हो सकती? आज देखिए, महाराष्ट्र जैसी स्थिति तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो बहुमत है महागठबंधन का, वो तमाम विधायक जो हैं वो रायपुर में मौजूद हैं। 32 विधायक अभी हैं और सीएम हेमंत सोरेन के साथ भी मंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो जो बहुमत है सरकार का, जो बहुमत वो जो है महागठबंधन के पास अभी भी मौजूद है। तो ऐसे में विधायक की खरीद फरोख्त जैसी अभी फिलहाल तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल द्वारा जो फैसला देने में जिस तरीके से विलंब किया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरह से डर जरूर है महागठबंधन को कि कहीं उनके विधायक टूटे ना, इसलिए उनको तमाम विधायकों को रायपुर लाया गया है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारियों के लिए। तमाम विधायक अब रायपुर में डेरा जमाए हुए हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए अब कुछ वक्त तक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रायपुर में डेरा जमाएंगे।